आपको सेंटेंस में कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर क्रिया के अंत में एस एस हो, ओ हो, जेड, एक्स या सी एच या फिर एस एच हो, तो उस कंडीशन में हम इसके बाद ई एस को जोड़ देते हैं। अगर कर्ता ही सी इट हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसके जगह किसी का नाम भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ही सी इट कर्ता के रूप में है, तो ज़रूरी नहीं है कि ही सी इट ही रहेगा तभी आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। आप जो हैं इसके जगह में अगर कोई नाम होता है, बाई चांस राहुल, राज, रोशनी, जो भी नाम है उसके नाम में भी आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला सिर्फ रहेगा कर्ता, क्रिया और क्रिया में एस या ई एस का जुड़ाव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं, कई लोग को क्या है कि सूत्र तो सूत्र को याद करते हैं लेकिन वो उसके मायने क्या होते हैं वो नहीं समझ पाते, जिससे उसको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कार्य होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कहलाता है कर्ता, है ना। जिसके द्वारा कार्य होता है वो कहलाता है कर्ता। अब होता है वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। कर्ता के द्वारा जो कार्य होता है, कर्ता जो है जो कार्य को करता है वह कार्य कहलाता है वर्ब। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है कर्ता के द्वारा जिस इंसान या चीज़ पर काम किया जाता है। कर्ता जो है किसी वस्तु या किसी इंसान पर जो कार्य करता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य होता है, किसी वस्तु पर कार्य होता है या किसी इंसान पर कार्य होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो मैं कार्य किस पर कर रहा हूँ? पुस्तक पर, पुस्तक पर कार्य कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरा हो जाता है ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जाता हूँ, कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य तो हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है? स्कूल जाने का। अब कार्य किस पर हो रहा है? स्कूल पे हो रहा है, तो स्कूल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, उदाहरण देखिए, वह पानी पीता है। अब यहाँ पे देखिए वह जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, पानी ऑब्जेक्ट है और पीना, पीना जो क्रिया होता है वो है वर्ब। ये कर्ता जो है कार्य कर रहा है ये कर्ता जो है कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? पानी पीने का, तो ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, जैसे अब इसको आप सूत्र के हिसाब से लगा सकते हैं। हम जानते हैं फार्मूला में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और लेकिन ही सी इट अगर सब्जेक्ट होता है या कोई नाम होता है तो हम इस वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? एस या ई एस जोड़ देते हैं। एस या ई एस जोड़ देते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपका कर्ता ही सी इट है तो, ही सी इट या कोई नाम है तो। अब यहाँ पे देखिए, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, तो पहले सब्जेक्ट आता है, तो वह। अब यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पीता है, पीती है बोलता तो स्त्रीलिंग, पीता है तो पुल्लिंग। पानी पीता है पुल्लिंग, पानी पीती है स्त्रीलिंग। तो चूँकि ये पुल्लिंग है तो ये जो वह है यहाँ पे आ जाएगा ही, वह के लिए ही। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब को, तो वर्ब कौन सा है? पीने का कार्य हो रहा है, तो पीना को हम कहते हैं ड्रिंक, ड्रिंक कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एस लगा हुआ है यहाँ पे। क्यों एस लगा हुआ है? क्योंकि ये जो क्रिया है, इस क्रिया के ये अंत में, क्रिया के अंत में के है, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि ई एस किस में लगाना है? ये आपको याद रखना है, ई एस लगाना है आपको डबल एस,
ओ, जेड, एक्स या सी एच या फिर एस एच हो तभी आप वहाँ पे ई एस लगाएंगे और बाकी में आपको सिर्फ क्रिया के अंत में एस जोड़ देना है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखिए राहुल रोड पर दौड़ता है, राहुल रोड पर दौड़ता है, तो राहुल जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और कार्य कौन सा हो रहा है, क्रिया कौन सा हो रहा है, दौड़ने की क्रिया हो रही है, तो ये जो है आपका हो जाएगा वर्ब और कार्य जिस पर हो रहा है वो है रोड पर, है ना, तो रोड जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को रख दो पहले, राहुल, क्रिया हो रहा है रन, दौड़ना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन। अब रन है तो रन में लास्ट में एन आ रहा है तो एन में तो कोई ई एस नहीं जुड़ेगा, तो सिंपल हम क्या जोड़ देंगे, एस। राहुल रन्स, किस पर दौड़ रहा है वो, रोड पर, ऑन, ऑन है पर, जिस पर वो दौड़ रहा है उसके ऊपर दौड़ रहा है, तो ऑन द रोड, राहुल रन्स ऑन द रोड। अब यहाँ पे देखिए बरसात होती है, बरसात होती है, तो ये क्या है, इसमें कोई जीवित प्राणी नहीं है, ये निर्जीव है, बरसात होती है, तो हम इसमें सिंपल सा क्या कर देंगे, इट एक सब्जेक्ट के रूप में लेंगे और वहाँ पे रैन, रैन यानी बरसात या वर्षा होना होता है, रैनिंग वर्षा होना, तो उस रैन लिखेंगे और इसके बाद लास्ट में एन आ रहा है तो इसमें जोड़ देंगे सिंपल एस, इट रैन्स। जैसे एक है, जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो हो जाएगा ये ही। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब जाना, तो यहाँ पे आ जाता है गो। अब यहाँ पे देखिए जी के बाद जो है लास्ट वाला सेंटेंस जो है ओ है, और इधर आप पीछे तरफ देख लीजिए जहाँ पे ओ लिखा हो उसके बाद हम क्या जोड़ना है, ई एस को जोड़ना है ना, तो ओ लिखा है तो इस ओ के बाद में हम क्या जोड़ देंगे, ई एस, तो ये हो जाएगा गोज़, ही गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट, वह बाज़ार जाता है। कितना सिंपल है ये बनाना, आप भी अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर जल्दी सीख जाएंगे इसको बनाना, एक सिस्टमेटिक वे से आप अगर बनाएंगे तो। वैसे ही आपको बहुत सारे उदाहरण पे प्रैक्टिस करना है, जिसमें देखो यहाँ पे क्रिया में सभी क्रिया के अंत में ता, ते या ती मिलेगा आपको, यहाँ ता है, यहाँ पे ता है, यहाँ पे ती है और यहाँ पे ते है, तो उसके बाद है भी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सूत्र आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब में आएगा एस या ई एस, और एस और ई एस जो है डिपेंड करता है क्रिया के अंत में कौन सा अल्फ़ाबेट है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और उदाहरण है, वह उसका इंतज़ार करते हैं, वह उसका इंतज़ार करता है, वह उसका इंतज़ार करता है, वह उसका इंतज़ार करता है। अब यहाँ पे कार्य किसके द्वारा हो रहा है, इस वह के द्वारा हो रहा है, तो जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वो होता है कर्ता, तो वह जो बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो इसके द्वारा जो क्रिया हो रही है वो क्या है, इंतज़ार करने का काम हो रहा है इसके द्वारा, वेट, राइट। और ये किस पर कार्य कर रहा है या फिर किस उद्देश्य से कार्य कर रहा है, किस पर कार्य कर रहा है, ये उसका, जिस पर ये क्या कार्य कर रहा है वो है उसका, तो उसका जो है यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट। तो पहले हम लिखते हैं सूत्र के मुताबिक, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, इंतज़ार करना, उसको बोलते हैं वेट, और यहाँ पे टी है लास्ट में, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे सिंपल एस, तो ही जो ही वेट्स, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका, उसका इंतज़ार करता है, तो फॉर हिम, वह उसके लिए रुकता है या उसके लिए इंतज़ार करता है, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए फॉर हिम।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको डू को ध्यान देना है। जो डू एक हेड ऑन वर्ब है, उस पर आपको फोकस करना है। चूँकि अभी सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही सी इट चल रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिया में जुड़ता है वो एस और ई एस जुड़ता है, ये भी हमें मालूम है। तो यहाँ पे देख रहे हो डू जो है, डू के लास्ट में ओ है, इसलिए हम इस पर हम क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। जैसे ई एस जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाता है डज। पहचान, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे इसमें, और इसके जो फार्मूला होंगे कुछ नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। बाकी आप लोग जानते हो, जो आपका पहले का फार्मूला आप याद करो। पहले का फार्मूला क्या था आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब था, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट था। अभी हम ही सीट को लेके चल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इस वर्ब में जो एस और ई एस जो लगता है वो नहीं लगेगा। जैसे ही आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो यहाँ से वो एस और ई एस हट जाएगा और यहाँ पे एक लग जाएगा डज। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये भी क्रिया का पहला फॉर्म रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो मूल रूप रहता है, रीड है, गो है ना, रन है, इस टाइप के जो है वो रहेंगे। इसमें एस और ई एस नहीं लगेगा। और जब भी प्रश्नवाचक आप बनाते हो तो डस आप पहले लिखेंगे, और बाकी जो रूल्स है, सबसे पहले हम जो लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस इस सूत्र को आप याद रखो। सब्जेक्ट एस वी ओ का फार्मूला आप लेके चलो, आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते हो तो डस ज़रूर लगाएं। इंट्रोगेटिव में क्या जो है सबसे पहले आएगा, और ये सिर्फ ही सी इट के लिए ही हो रहा है। अभी हम ही सी इट जो करता है उस पर ही कार्य कर रहे हैं। ही सी इट सब्जेक्ट हमारा सिर्फ अभी चल रहा है ही सी इट। अगर सब्जेक्ट ही सी इट है तो यहाँ पे डज लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है, क्या वह पानी पीता है, क्या वह पानी पीता है। यहाँ पे क्या जो रहेगा वो सबसे पहले आएगा, ऐसे बीच में आएगा तो सेंटेंस बदल जाएगा, उसमें व्हाट है ना, ये सब यूज़ होगा। अभी जो है हमें टेंस के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे उदाहरण है, क्या वह पानी पीता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, सब्जेक्ट है वह, पीने का कार्य हो रहा है क्रिया, पानी जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चले जाइए। सबसे पहले हमें लिखना है डज, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डज ही ड्रिंक, इसमें एस हट जाएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एस और ई एस नहीं लगेगा जब आप प्रश्नवाचक बनाते हो तो डज ही ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे वैसे देखिए, क्या राहुल रोड पर दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, चलो बताओ। क्या राहुल रोड पर दौड़ता है, तो राहुल जो है सब्जेक्ट है, दौड़ना क्रिया है, रोड जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पहले आता है डज, डज ही रन, वर्ब आता है उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद रन, कहाँ पर, रोड पर, ऑन द रोड। डज ही नहीं, नाम यहाँ पे दिया हुआ है, डज राहुल रन ऑन द रोड। क्लियर है। क्या बरसात होती है, यहाँ पे है डज इट रैन, पहले डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, तो सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब।
उसके बाद है क्या वह उसका इंतज़ार करता है। तो अब पहले इसको सेंटेंस को और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। वह हो जाएगा सब्जेक्ट, कार्य हो रहा है इंतज़ार करने का, इसका कार्य कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बस डज़ आपको सामने लगाना है, डज़ ही। उसके बाद क्रिया वेट, किसके इंतजार, उसके लिए इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए मतलब हिम, फॉर हिम। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। आप एक चीज़ को ध्यान रखना, मैं सिर्फ सब्जेक्ट ही सी इट पर ही बनाया हूँ अभी का वीडियो जो है। ही सी इट को सब्जेक्ट जब हमारा ही सी इट हो तभी जो डज़ है वो डज़ का यूज़ होता है, वो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अभी सब्जेक्ट जो है हमारा ही सी इट ही है, तो उसके हिसाब से अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ डज़ नॉट आ जाता है। डज़ जो हम लिखे हैं वो इंटरोगेटिव में सामने लग जाता है, और जो डज़ नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लग जाता है, बाकी एज इट इज़ रहता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डज़ नॉट आएगा, उसके बाद आएगा आपका वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो जो फार्मूला है सेम है आपका, पहले सब्जेक्ट आता था, फिर वर्ब आता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था। जो प्लेस मूवमेंट कर रहा है वो सिर्फ डज़ मूवमेंट कर रहा है। इंट्रोगेटिव में ये सामने आ जाता है और नेगेटिव में ये सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। बाकी जो आपका सीक्वेंस है वो वही चल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद डज़ नॉट, उसके बाद क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखते हैं। वह पानी नहीं पीता है, वह पानी नहीं पीता है। फार्मूला आप सेट कर लो। सब्जेक्ट है वह, पीने का कार्य हो रहा है, और क्या कार्य कर रहा है, पानी, किस पर कार्य है, पानी पर। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा ही, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है डज़ नॉट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डज़ नॉट। और उसके बाद है हमारा वर्ब, तो वर्ब का है ड्रिंक। एस ई एस इसमें नहीं लगेगा, जब कोई यूज़ होता है, जब डज़ यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे एस और ई एस कोई चीज़ यहाँ पे क्रिया में नहीं लगेगा, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट वाटर। ही डज़ नॉट ड्रिंक वाटर। सभी फार्मूला के अकॉर्डिंग है, जैसे इंट्रोगेटिव में जो है वो उसमें आप देख सकते हैं डज़ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये डज़ हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया, और ड्रिंक पीना होता है वो वर्ब हो गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का है। नेगेटिव में हो जाता है सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इसके बाद डज़ यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा और उसके साथ नॉट जुड़ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। उसी प्रकार से राहुल रोड पर नहीं दौड़ता है। ज़्यादा कुछ नहीं, आप जानते हो, अब तो इसको आप आसानी से बना लोगे। राहुल रोड पर नहीं दौड़ता है, पर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डज़ नॉट लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलो देखते हैं। राहुल डज़ नॉट, क्रिया कौन सा, रन, दौड़ना किया है, रन कहाँ पर, ऑन द रोड। राहुल डज़ नॉट रन, रन क्रिया हो गया, ऑन द रोड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डज़ नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सब्जेक्ट, फिर है आपका डज़ नॉट, फिर है वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। बरसात नहीं होती है, सिंपल है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट इट, उसके बाद है डज़ नॉट, उसके बाद है रैन, क्रिया। इसमें आपको एस और ई एस बिल्कुल नहीं लगाना है। जब भी आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हो तो एस और ई एस को हटा देना है, सिर्फ डज़ ही आपको ध्यान रखना है, डज़ का। अगर सब्जेक्ट आपका ही सी इट हो तो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट है तो डज़ को आप ध्यान रखिए। डज़ अगर आप याद रखते हैं तो आप इस सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे। और एक सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है कि सीक्वेंस हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, SVO,
ओ। तो आपको बस वही याद रखना है, SVO। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। जब भी सीक्वेंस बनाएंगे तो एस, उसके बाद और वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, SVO। इसको आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। बाकी जो मूवमेंट का काम करता है वो जो हेल्पिंग वर्ब से वही मूवमेंट करेगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे ये डस मूवमेंट कर रहा है, ये प्रश्नवाचक में ये सामने लग जाता है और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगता है और ये नॉट यूज़ होता है, बाकी और कुछ नहीं है। इसी में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और सब्जेक्ट भी आपको याद रखना है, अगर ही सी इट है तभी आप डस का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है SVO का, SVO। S फॉर सूर्य, V फॉर वीर, O फॉर ऑन, सूरवीर ऑन। ऐसे सिंपल एक याद रखने के लिए, सूरवीर ऑन। सूरवीर जो है चालू हो चुका है, सूरवीर ऑन, सूरवीर ऑन। ये आप याद रखेंगे तो आसानी से इस पर जो फार्मूला है वो याद रख पाएंगे। आगे है, वह उसका इंतज़ार नहीं करता है, तो ही डज़ नॉट वेट फॉर हिम। बाकी सेंटेंस सेम है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप डज हटा के देखते हो तो ही डज नॉट हटा दे तो ही वेट फॉर हिम, वह इंतज़ार करता है। अब यहाँ पे निगेटिव हो गया है, इसलिए ही डज नॉट वेट फॉर हिम।